गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। चलिए, इंजीनियरिंग ड्राइंग सब्जेक्ट चल रहा है अपना। लास्ट क्लास में अपन ने इंट्रोडक्शन ऑफ द इंजीनियरिंग ड्राइंग पढ़ा, ठीक है। आज इंजीनियरिंग ड्राइंग को आगे बढ़ाते हुए सेकंड टॉपिक, आज का जो टॉपिक है अपना इंजीनियरिंग ड्राइंग में, वो है स्केल। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है स्केल। स्केल मीन्स अपने को स्केल की ड्राइंग बनाना सीखना है। इंजीनियरिंग ड्राइंग में कुछ स्केल्स होते हैं डिफरेंट टाइप के, डिफरेंट टाइप के स्केल होते हैं, तो उनकी ड्राइंग बनाना। फॉर एग्जांपल प्लेन स्केल होता है, डायगोनल स्केल होता है, कंपैरेटिव स्केल होता है, एंगल मेज़र करने वाला स्केल होता है। तो उन स्केल्स की ड्राइंग और उसके किस टाइप के क्वेश्चन जो है कि आपके पेपर में या इंजीनियरिंग ड्राइंग के पेपर में बीटेक और डिप्लोमा स्टूडेंट्स को आते हैं, उसकी चर्चा करने वाले। ओके, स्केल को डिस्कस करने से पहले जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ वो ज़रूरी है। कुछ यूनिट्स, इम्पोर्टेंट यूनिट्स जिनमें रिलेशन आपको डेफिनेटली याद होने चाहिए, वो कौन कौन सी है। जैसे फर्स्ट 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 10 हेक्टामीटर। सेकेंड 1 हेक्टामीटर इज इक्वल टू 10 डेकामीटर। थर्ड 1 डेकामीटर इज इक्वल टू 10 मीटर। ओके, फोर्थ 1 मीटर इज इक्वल टू होता है 10 सेंटीमीटर। एंड फिफ्थ 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू होता है 10 मिलीमीटर। तो कुछ इम्पोर्टेंट रिलेशन है। देयर आर 5 रिलेशन मैंने आपको यहाँ बताया। इसके अलावा भी कुछ रिलेशंस होते हैं, जो आपको याद होना चाहिए स्केल के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। ओके, 1 किलोमीटर की यदि मैं बात करूँ, एक सिंपल सा रिलेशन देखूँ कि 1 किलोमीटर इज इक्वल टू, यदि मीटर की बात करूँ तो मैं कितना होता है 1000 मीटर। और 1 मीटर में यदि मैं मिलीमीटर की बात करूँ, 1 मीटर में मिलीमीटर की बात करूँ या सेंटीमीटर की, तो 10 सेंटीमीटर। और 1 सेंटीमीटर में यदि बात करूँ तो 10 मिलीमीटर। ये रिलेशन अगर कन्वर्ट करने को आते हैं अपने को कि 1 किलोमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करिए, तो क्या कर सकते हो तुम, मीटर इंटू 10 सेंटीमीटर 1 मीटर, तो ये हो जाएगा इंटू 10 का, तो ये डायरेक्ट मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, ऐसे कहाँ ज़रूरत पड़ेगी, क्वेश्चन में देगा वो। क्वेश्चन में आपको देगा कि 1 किलोमीटर, तो अपन आपकी ड्राइंग कॉपी या ड्राइंग शीट पर किलोमीटर तो प्रदर्शित कर नहीं सकते, तो उस किलोमीटर को अपने को सेंटीमीटर तक कन्वर्ट करना पड़ेगा। और सेंटीमीटर में अपने को अपनी ड्राइंग सॉल्व करनी है। अपनी जो ड्राइंग बनेगी वो सेंटीमीटर में बनेगी। वन मोर इम्पोर्टेंट आता है इसमें रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर, या इसको शॉर्ट में बोलते हैं RF फैक्टर। ये क्या होता है रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर या RF फैक्टर? इम्पोर्टेंट इसलिए है कि स्केल का यूज़ कहाँ होता है। स्केल का यूज़ किसी ड्राइंग को बनाने के लिए। अगर कोई ऑब्जेक्ट बड़ा है और बड़े ऑब्जेक्ट को हमें ड्राइंग कॉपी पर छोटा दिखाना है, छोटे डायमेंशन के साथ प्रदर्शित करना है, तो वहाँ पर यूज़ करा जाएगा रिड्यूस्ड स्केल, जो उस ऑब्जेक्ट के डायमेंशन को रिड्यूस करके शो करेगा। ओके, अगर कोई ऑब्जेक्ट छोटा है और उसको हमें बड़े डायमेंशन के साथ किसी ड्राइंग शीट पर या ड्राइंग कॉपी पर रिप्रेजेंट करना है, तो वहाँ पर हम एनलार्ज स्केल यूज़ करेंगे।
तो क्या हुआ, दो स्केल के नाम आए पहले तो यहाँ, एक आया आपका रिड्यूस्ड स्केल और दूसरा आपका आया एनलार्ज स्केल। रिड्यूस्ड स्केल क्या करता है, ये क्या करता है, किसी ऑब्जेक्ट को अगर अपने को छोटा करके बताना है ड्राइंग शीट पे या ड्राइंग कॉपी पर, तो रिड्यूस्ड स्केल का यूज़ करते हैं। यूज फॉर ड्राइंग ऑफ लार्ज साइज ऑब्जेक्ट। सेकेंड, एनलार्ज स्केल कहाँ यूज होता है, यूज फॉर ड्राइंग ऑफ स्मॉल साइज ऑब्जेक्ट की ड्राइंग तैयार करने के लिए एनलार्ज स्केल होता है। तो इन दोनों स्केल में एक रेशियो होता है, उस रेशियो को रिप्रेजेंट करता है आपका रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर या आरएफ फैक्टर। तो सिंपली अगर मैं डिफाइन करूं तो ये दो लेंथ का रेशियो होता है। दो लेंथ का रेशियो मतलब ऑब्जेक्ट की ड्राइंग लेंथ टू दी ऑब्जेक्ट की ओरिजिनल लेंथ का रेशियो। यदि सिंपली इसको डिफाइन बोलूँ तो इट इज़ द रेशियो ऑफ ड्राइंग लेंथ टू ओरिजिनल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। देखिए सिंपली इट इज द रेशियो ऑफ ड्राइंग लेंथ टू ओरिजिनल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट की ड्राइंग लेंथ और ओरिजिनल लेंथ दोनों के रेशियो को हम क्या बोलते हैं, आरएफ फैक्टर या रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर। मीन्स यदि इन द फॉर्मूले के फॉर्म में इसको मैं लिखूं तो क्या हो जाएगा, डायमेंशन ऑफ ड्राइंग मतलब अपन ड्राइंग शीट पर जो बनाने वाले हैं, ओके, अपॉन डायमेंशन ऑफ ऑब्जेक्ट। डायमेंशन ऑफ ड्राइंग टू द डायमेंशन ऑफ ऑब्जेक्ट। समझिए दोनों लेंथ है एक ही ऑब्जेक्ट की। एक्चुअल ऑब्जेक्ट ये है, सपोज फॉर एग्जांपल ये डस्टर है, ठीक है, इसकी लेंथ सपोज 1 किलोमीटर और चौड़ाई आधे किलोमीटर है। तो क्या ये 1 किलोमीटर और आधे किलोमीटर चौड़ाई का डस्टर मैं ड्राइंग शीट पे बना सकता हूँ? नॉट पॉसिबल। तो इसको मैं सेंटीमीटर में कन्वर्ट करके ड्राइंग शीट पर या ड्राइंग कॉपी पर बना सकता हूँ। तो ये दोनों लेंथ एक ही ऑब्जेक्ट की है, लेकिन ये ड्रॉ करने वाली लाइन है, ड्रॉ करने वाली लेंथ है, और ये ऑब्जेक्ट की ओरिजिनल लेंथ है। इसको कन्वर्ट करते किसके थ्रू, रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर की मदद से अपन कन्वर्ट करेंगे और इसको बनाएंगे। ये तो डायमेंशन ऑफ ड्राइंग हो गया, डायमेंशन ऑफ द ऑब्जेक्ट हो गया। अगर यही वाला सेम ओके, अगर इस फॉर्मूले के मैं कन्वर्ट करूं एरिया, वॉल्यूम और लेंथ के फॉर्म में, अभी मैंने कॉमन बात करी थी कि डायमेंशन ऑफ द ऑब्जेक्ट और डायमेंशन ऑफ द ड्राइंग। अब डायमेंशन ऑफ द ड्राइंग और डायमेंशन ऑफ द ऑब्जेक्ट का मतलब क्या करूँगा, डायमेंशन में आपके लेंथ, विड्थ, चौड़ाई, लंबाई आ सकती है। इसका मतलब
एरिया वॉल्यूम भी आ सकता है। तो इसको उस फॉर्म में अगर कन्वर्ट करना चाहूँ आर एफ फैक्टर को, तो आर एफ फैक्टर इन द फॉर्म ऑफ, लिख सकता हूँ मैं लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट, लेंथ ऑफ ड्राइंग, ऊपर आता है ड्राइंग लेंथ ऑफ ड्राइंग अपॉन लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। ओके, लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। सेकेंड फॉर्म इन द एरिया की फॉर्म में क्या हो सकता है, यही आर एफ फैक्टर आपका बन सकता है। एरिया ऑफ ड्राइंग, अगर क्वेश्चन में आपको एरिया देगा तो आप इसको ऐसे कन्वर्ट करोगे, एरिया ऑफ ड्राइंग अपॉन में एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट, एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट, या एक्चुअल एरिया बोल सकते हो, या एक्चुअल एरिया। लेकिन एरिया मतलब क्या, ध्यान से सुनिए, लेकिन एरिया मतलब क्या, एरिया मतलब लेंथ का स्क्वायर या विड्थ का स्क्वायर या लंबाई इनटू चौड़ाई, कोई दो डायमेंशन का प्रोडक्ट। एरिया मतलब कोई दो डायमेंशन का प्रोडक्ट। तो